हेलो गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाई अनूप सर। आज हम देखेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में गुणा और उसका भाग। उससे पहले जान लेते हैं हम आज का मोटिवेशनल क्वेट्स क्या है। आज का मोटिवेशनल क्वेट्स है जी, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईने में देख लेना। सही है। अगर आप दूसरे किसी ऊपर निर्भर हैं तो भूल जाइएगा, दूसरा आपकी कुछ नहीं कर सकता है। जब करना है तो आपको खुद करना है, यानी आईने में आप खुद देखिए। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज हम डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि आगे कौन कौन सा चीज़ आता है। उससे पहले मेरे जो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लेकर बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो ये पहुँचे। आज हम जानेंगे डेसिमल इन दशमलव का गुणा और भाग। कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे दशमलव के गुणा में क्या होता है, दशमलव के भाग में क्या होता है। जैसे हमें गुणा करना है 2.54 यानी 2.54 गुणा, उसके बाद ले लेते हैं दूसरा संख्या 3.656। हमने कल पढ़ना भी सिखाया था, कैसे पढ़ते हैं हम। 2.54 गुणा 3.656। दशमलव के गुणा में होता है जी, पहले इस दशमलव को आप भूल जाइए, इस दशमलव को आप भूल जाइए और इसको गुणा कर दीजिए। गुणा आपके ऊपर निर्भर है। मैंने एक लाइन का भी गुणा बताया था, कैसे एक लाइन का गुणा करते हैं। गुणा आप कीजिए, गुणा कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा जी, गुणा हो जाएगा 9,28,624। ये हमारा गुणा हो गया। दशमलव को भूल जाना है और हमने गुणा कर दिया, इससे कितना हो गया 9,28,624। अब देखिए, अब चलते हैं हम दशमलव की तरफ। दशमलव के दाईं तरफ संख्या गिनेंगे हम, दोनों संख्याएं में। यह दशमलव हो गया 1 2 3। इस संख्या में कितना है जी, 3। दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं। इस दशमलव के बाद कितना है जी, 1 और 2। इसको क्या करेंगे, इसमें है 2 और इसमें है 3, इन दोनों को जोड़ डालना है। कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, यानी 2 3 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास गुणनफल आया है इसके बाएं तरफ से काउंट करके 5 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों के बाद हमने दशमलव लगा दिया और यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे 3.24 गुणा, हमें गुणा करना है मान लीजिए 0.6 से। हमें गुणा करना है 3.24 गुणे 0.6 से। तो हम कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है। दशमलव को हमने भूल दिया, उसके बाद गुणा करते हैं। 6 चौका 24, 2 6 दूना 12, 2 14, 1 6 3 18, 1 19। यह हमारा गया 1944, इसका गुणनफल आ गया। अब हम चलते हैं दशमलव की तरफ। यहाँ दशमलव गिनेंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है जी, 2, इसमें दशमलव के बाद 1, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 3 और 3 अंक आया। अब हम गुणनफल की तरफ चलेंगे। गुणनफल में बाईं तरफ से चलकर 3 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे और आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब चलेंगे हम, दूसरा टाइप है, इसमें दशमलव का भाग। दशमलव का भाग कैसे करते हैं, दशमलव का भाग करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 2.5 सॉरी 9.36 में गुणा भाग देना है हमें 0.004 भाग देना है। 9.36 भागे 0.004 में हमें भाग देना। देखिए यहाँ करेंगे हम। अब यहाँ भी हमें इस दशमलव को भूल जाना है, इस दशमलव को भूल जाइए और हम चलते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने भाग दिया है 936 बटा कितना हो गया जी 4। हम भाग देंगे 9 दूना 4 दूना 8, 2 1 3 4 3 12, फिर 1 बचा 4 चुका 16। यहाँ देखिए भाग देने पर कितना है 234। अब देखिए, अब हम चलते हैं दशमलव की तरफ। दशमलव का आता है, इसमें है 2। एक और बात, इस दशमलव को हमने भिन्न के बारे में बताया था, ऐसे भी यहाँ देख लीजिए 936 बटा 4, यानी हर वाला 4 वाला है और अंश 936। दशमलव के भाग में जब भी होगा तो हर माइनस अंश होगा।
बात समझ में आ रही है? अब देखिए हर का कितना अंक के बाद दशमलव है जी? 1 2 3, यानी जब गिनते चलेंगे 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, यानी हर में 3 अंक, माइनस का माइनस, और अंश में 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ 3 2, 3 माइनस 2 कितना गया? 1। अगर ये वैल्यू प्लस में आता है तो हम एक जीरो लगाएंगे, अगर ये वैल्यू माइनस में आता है तो एक हम बैक मारेंगे, यानी इधर से इस संख्या के बाईं तरफ जाकर हम दशमलव लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें प्लस वैल्यू आया है, इसको प्लस में 1 आया है, तो हम इस संख्या के बाद एक जीरो लगा देंगे, यही हमारा इस संख्या का भागफल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 का आता है कि 2.4 भागे 0.006, यह हमारा भाग करने के लिए दे दिया है। क्या कैसे लिखेंगे जी? 2.4 भागे 0.006 हमने लिख लिया। क्या समझाया था? इस दशमलव को भूल जाना है, तो अगर दशमलव को हम भूल जाते हैं तो कितना जाएगा? 24/6। कितना मर्त में कटेगा जी? 6 चौका 24, यानी 4 मर्तों में हमारा कट जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि दशमलव किसका ज्यादा है। देखिए यहाँ ये हर है, इसमें कितना है जी? 3 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3, इसमें 1 अंकों के बाद दशमलव है, इसको माइनस करना है, यानी हर माइनस अंश, हर माइनस अंश नीचे से ऊपर माइनस करना। 3 में से 1 गया 2, यानी जो गुणनफल है, भागफल आया है, उसके 2 अंकों के बाद 2 अंक हम 2 और 0 लगा देंगे, 4 और 2 को 0 लगा देना, यानी 400 हमारा इसका भागफल आ जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरह। एग्जांपल नंबर 3 हो गया। मान लीजिए 0.0000024, अगर भाग देना है मैं 0, मान लीजिए 6 से, हमारा अंश है 0.0024 बटा 0.6 से, यानी इसमें से इसमें भाग देना है। हम भाग देने के लिए क्या करते हैं? सिंपल तरीका है, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन जान रहे थे, हमको दशमलव को भूल जाना है। तो संख्या कितना जाएगा? 24/6 काटेंगे हम, कितना में जाएगा? 4, यानी बराबर 4 हमारा भागफल आ गया। उसके बाद हम दशमलव की काउंट करेंगे। देखिए अंश हमारा अंश है 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक के बाद दशमलव है, और हर में 1 अंक। क्या करते हैं जी? क्या रूल होता है? हर माइनस अंश, 1 में से -5 जाएगा, कितना जाएगा? -4। अगर माइनस में यही आता है, अगर प्लस में आ रहा था तो हम संख्या के बाद 0 लगा रहे थे, लेकिन अगर माइनस में आ रहा है तो हम जितना माइनस में आ रहा है उतना हम संख्या के पहले 0 लगाकर दशमलव बैठा देंगे। कितना आ रहा है जी? 4 को है, 1 2 3 4, यानी 4 अंकों के बाद दशमलव बैठ गया, यही हमारा भागफल हो जाएगा। चलते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में हमारा क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन के ऊपर गुणा दे देगा, भाग भी दे देगा, फिर गुणा देगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उसको देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन जानते हैं। यहाँ हमें क्या करना है? पहले दशमलव भूल जाना है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी काट सकते हो, लेकिन हाँ चलिए यहीं से काट देते हैं, ज्यादा कलम यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काटते हैं हम। पहले 7 से काटते हैं, कितना लगेगा जी? 49 कटेगा, इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा? 12 बटे 96, ये आ जाएगा 3 2 32 में से कट गया। अब हम क्या करेंगे? 49 18 और 32 को करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणनफल हमारा आ जाएगा जी 28,224, यानी 28,224 हमारा गुणनफल आ गया। अब हम करेंगे दशमलव की तरफ चलेंगे। देखिए दशमलव क्या है जी? ऊपर चलते हैं, अंश में 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर है 6, अंश में 6, हर में 1 2 3 4 1 5, यानी 5 अंकों के बाद इधर दशमलव है, 6 अंकों के बाद उधर दशमलव है। अब हम क्या करते हैं? हर माइनस अंश। जब हर में से अंश माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? जब इसका माइनस होगा तो -1, यानी -1 आ रहा है। -1 का मतलब क्या होता है? जो हमारा गुणनफल या भागफल आता है उससे पहले एक 0 लगाते हैं। जब 0 लगाएंगे तो एक अंक लगा देंगे, एक अंकों के बाद इधर 0 लगा देंगे, सॉरी
एक अंकों के बाद इधर जीरो दशमलव बिठा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है जी 1/36.18 बराबर इतना मान दिया है, तो इतना का मान निकालना है। इसमें देखिए दो कॉमन चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ 1/36.18 वही बात है यहाँ, लेकिन दशमलव बढ़ा दिया है। सबसे पहले ऊपर के बारे में जानते हैं, यहीं से जानते हैं। देखिए यहाँ कितना अंकों के बाद दशमलव है, 1 और 2, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव नहीं है, जीरो। जब 2 - 0 होगा तो कितना हो जाएगा जी, 2 - 0 होगा, ऊपर वाले में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखते हैं 1 और 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंक और ऊपर 0। जब दोनों का माइनस होगा कितना हो जाएगा, 7 - 0 7। इसका आ गया 7, इसका आ गया 2। और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इस 7 में से इस 2 को घटा देंगे। 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, जब 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी 5 दशमलव हमने ज्ञात कर लिया कि 5 अंकों के बाद दशमलव इधर या उधर होगा, आपने ज्ञात कर लिया। अब देखिए 5 प्लस में है, प्लस में है। अब क्या करेंगे, जो हमारा मान आया है यानी 5 प्लस में आ रहा है, तो इस मान में 5 जीरो यानी 10,000 से गुणा हम कर देंगे। जैसे 0.0 गुणे 1, और हम क्या करेंगे 5 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यानी 1,00,000 में हमने गुणा कर दिया। और इसको गुणनफल जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा जी, और जब इसका हम गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होता है जी, हम जो संख्या रहता है संख्या लिख देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, 0 और 4 का जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ 5 है, तो 5 में से 4 जाए कितना बचेगा 1, वो भी किस में आ जाएगा प्लस में। जब प्लस आता है तो क्या करते हैं हम, प्लस आता है तो जो संख्या रहता है उसके बाद एक जीरो लगा देते हैं। अगर माइनस होता है तो उसको बैक जाते हैं, हम दशमलव लगाते हैं। अगर वो प्लस में आता है तो जीरो लगाते हैं हम। 5 में से 4 गया 1, यानी 1 अंक और जीरो इसमें लग जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिन दोस्त को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद। हम अब इसे हम गुणा करना है। गुणा करने पर क्या होता है जी, हम जीरो गिनते हैं। इधर देखिए 1 अंक 1 2 3 4, यानी 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक है, और यहाँ 1 2 3 4 5 अंक हमने लिखा, 5 जीरो बैठाया। क्या करते हैं, जब माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा 1। जब संख्या 1 आती है प्लस में तो क्या करते हैं, संख्या जो गुणनफल या भागफल आता है उसके लास्ट में हम जीरो बैठाते हैं। वही अगर माइनस में आता है तो क्या करते हैं, उसको पहले हम दशमलव बैठाते हैं। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 27,276। अब हमें जीरो बैठाना है, जीरो इधर बैठेगा इधर। देखिए यहाँ जब प्लस में वैल्यू 1 आ रहा है तो संख्या का लास्ट में जीरो बैठाते हैं, जीरो लास्ट में बैठाएंगे। अगर वही माइनस आता तो हम संख्या के पहले दशमलव बैठा देते हैं। समझ में आएगा, आशा करता हूँ सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ में लेकर बेल आइकन को दबाइए। शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त जहाँ जहाँ शेयर कर रहे हैं सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे, और आप भी पढ़ें और वो भी पढ़ें। थैंक्स, जय हिंद।